हम स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना। व्हाट इज अ वेरिएबल? आखिरकार वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह माना जाता है कि जो डेट स्टोर डाटा या वैल्यू, जो कि वैल्यूज और डाटा को स्टोर करता है। इट हेल्प टू यू यूज एंड वर्क विद दैट डाटा पाइप इन योर प्रोग्राम। इट हेल्प यू रीयूज एंड वर्क विद द दैट डाटा टाइप इन योर प्रोग्राम्स। ये आपको वैल्यूज को रीयूज करने में मदद करता है। साथ ही साथ पाइथन एक कंटेनर की तरह, वेरिएबल एक कंटेनर की काम एक कंटेनर की तरह होता है जो वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करने के काम आता है। इट लेट्स यू स्टोर अ वैल्यू एंड यूज इट अगेन व्हेन एवर नीड योर प्रोग्राम। ये वैल्यू को स्टोर करता है। साथ ही साथ जब आपको इस वैल्यू को यानी इस वेरिएबल को प्रोग्राम में नीड होता है तो उसको आप लोग रीयूज कितने टाइम भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। एक नंबर नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो हमने इसमें 3 जो है वैल्यू असाइन कर दिया है। नंबर इज अ वेरिएबल नेम। नंबर यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया गया है। 10 इज द वैल्यू दैट स्टार्ट टू स्टोर इन इट, और 3 वैल्यू जो है इसमें स्टोर किया गया है। सो द नंबर इज स्टोरिंग द वैल्यू 10, इसलिए ये नंबर वैल्यू जो है ये 10 वैल्यू को स्टोर किए हुए है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल्स इन द पाइथन, जहाँ पर हम जो है किसी भी वेरिएबल के जो कोई भी वेरिएबल अगर हम पाइथन में डिक्लेयर करते हैं तो हम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उस वैल्यू को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। इन द पाइथन वी यूज इक्वल साइन। हम पाइथन में इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं किसी वैल्यू को असाइन टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग जो है इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाइथन का एग्जांपल दिया हुआ है, असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। यहाँ वैल्यू जो है असाइन कर रहे हैं साइट नेम। साइट नेम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है साइट नेम, जिसमें प्रोग्रामाइज डॉट प्रो हमने इस वैल्यू को क्या किया है, स्टोर किया है। और जब इसको प्रिंट हम कराते हैं हमारा आउटपुट जो है प्रोग्रामाइज डॉट प्रो जो है आपको आउटपुट में दिखाई देगा। पाइथन इज अ टाइप इनफिनिट लैंग्वेज। पाइथन जो है टाइप इनफिनिट लैंग्वेज है। अगर आप इनफिनिट के वैल्यू को सर्च करेंगे तो यहाँ पर होता है कि इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के आधार पर अनुभव बनाना। इसका मतलब क्या होता है कि that means you do not need to mention the type of the variable like a string int। और इससे पहले आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, यहाँ तक कि जावास्क्रिप्ट में भी, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी आपको एक वेरिएबल कम वहाँ पर मैंडेटरी था कि आपको जो आप जो विच टाइप, किस टाइप का जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। सपोज यहाँ पर नंबर जो है तो ये जो है इन टाइप का वेरिएबल जो है हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तब जाकर यहाँ पर नाम लिखते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन जो है ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है टाइप बेस्ड ऑन द असाइन वैल्यू, यानी कि आप जिस तरीके का वैल्यू जो है इसमें साइन करेंगे वेरिएबल में, उस तरह का वो डाटा टाइप बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक इंट वैल्यू इसमें स्टोर किया है, तो द पाइथन नो दिस इज एन इंटीजर। तो पाइथन जो है ऑटोमेटिक इसे इंटीजर डिक्लेयर कर देगा। और नेम में हमने क्या किया है, एलिस का नाम रखा है, तो पाइथन नो दिस इज द स्ट्रिंग। तो पाइथन जो है ऑटोमेटिकली नेम को स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देगा। You can change the value of the variable. You can change the variable's value anytime by reassigning it। आप जो है किसी वक्त भी जो है वैल्यू, पाइथन का वैल्यू जो है वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं और उसमें फिर से रिसाइन कर सकते हैं। जैसा कि साइट ने हमने लिखा है प्रोग्रामाइज डॉट प्रो, जहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया है, इंटीजर नहीं स्ट्रिंग वैल्यू को हमने स्टोर करवाया है। उसके बाद इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को फिर हम लोग apple.com इसमें हम मतलब असाइन करेंगे। उसके बाद फिर प्रिंट आउट करेंगे। अब इसके आउटपुट पर ध्यान देते हैं। जब पहले हमने इसे आउटपुट किया था तो हमारा वैल्यू जो था वो प्रोग्रामाइज डॉट प्रो था। बाद में जाकर जब हमने इसको वैल्यू को हमने रीअसाइन किया है तब जाकर इसका वैल्यू जो है यानी apple.0 है। यानी कि
पाइथन में हम लोग जो है वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, और ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तक मैंने पढ़ा है सब में वैल्यूज को, वेरिएबल्स को हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी कैन असाइन डिफरेंट वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। हम लोग जो है पाइथन में एक ही लाइन में जो है मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए एक ही लाइन में पहले वेरिएबल हमने किया है ए बी सी, सभी को कॉमा से हमने सेपरेट किया है। इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर हमने लगाया है जो कि असाइनमेंट यानी कि वैल्यू को असाइन करने का काम आता है। उसके फिर कॉमा 5 3 3.2 और हेलो स्ट्रिंग। यहाँ पर पहला हमारा वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा फ्लोटिंग यानी डेसिमल है, और तीसरा जो हमने स्ट्रिंग किया है उसके बारी बारी से हम प्रिंट करवाएंगे जिसका आउटपुट पे हमें शो करता है। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज यानी मल्टीपल वैल्यू को हम लोग असाइन कर रहे हैं मल्टीपल वेरिएबल्स में, वो भी एक सिंगल लाइन में। अब ये एग्जांपल जो मैं बताता है कि यहाँ पर असाइनिंग द सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स, एक ही वैल्यूज को असाइनिंग द सेम वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं। तो देखिए साइट 1 इक्वल टू साइट 2 और इक्वल टू प्रोग्रामाइज, ये दोनों वैल्यू को जब हम आउटपुट इस तरह से करवाएंगे तो ये programize.com ही यहाँ पे आउटपुट में दिखाई देगा। बोथ साइट 1 एंड साइट 2 स्टोर द सेम वैल्यू, बोथ दोनों जो साइट 1 और साइट 2 है सेम ही वैल्यूज को यहाँ स्टोर कर रहा है। तो programize.com को, और इसका वैल्यू कौन सा है, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो कि programize.com है। यहाँ पे कुछ नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसके सहायता से आप जो हैं वो पाइथन के वेरिएबल यानी कि वेरिएबल्स के नाम किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। रूल फॉर नेमिंग द पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे आइए हम लोग समझते हैं। अलाउड कैरेक्टर्स, यूज द लेटर ए जेड। देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर की बात किया जा रहा है, ए से लेकर जेड तक, फिर ए से लेकर जेड, यानी कि आप जो है लोअर केस और अपर केस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं नाम देने के लिए। साथ साथ 0 से लेकर 9 तक डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स स्टाइल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्नेक है, अंडरस्कोर का स्नेक केस, मैक्रो केस, कैमल केस और कैप वर्ड्स। तो ये इस तरीके से नाम आप लोग जो है वो दे सकते हैं। दूसरी यहाँ पर सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, यूजिंग द मीनिंगफुल नेम्स, यानी कि एक मीनिंगफुल नाम दिया जाए। चूज द नेम दैट डिस्क्राइब द वैल्यू या पर्पस, वहाँ पर वो वैल्यूज नाम को यहाँ पर इस तरीके से देने को कहा जा रहा है कि जिससे आप एक मीनिंगफुल लगे। जैसे कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वॉवेल्स को स्टोर करने के लिए, तो उसका जो मेन पर्पस होना चाहिए आपको वॉवेल हमने दिया। अगर वी जो है ये आपका तरीका जो होगा जो कि काफी बैड होगा। यूज द अंडरस्कोर फॉर द मल्टीपल वर्ड नेम, मेक अ नेम इजी टू रीड, सेपरेट द वर्ड विद द अंडरस्कोर। किसी को नाम देने से पहले यहाँ पर आप स्पेस का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कैप देने के लिए माई नेम कहा गया है, तो माई नेम के में स्पेस देकर हम लिख लेते हैं ना, तो यहाँ स्पेस नहीं अंडरस्कोर का इसको इस्तेमाल करना है। करेंट सैलरी को यहाँ पर हमने करेंट और सैलरी में डिफरेंस लाने के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। वेरिएबल्स विद डिफरेंट केस आर नॉट द सेम। नम यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे एग्जांपल्स में जो कि एक लोअर केस में लिखा गया है, साथ ही साथ वहां पर आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल जो है नम, सेम ही नाम है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक अपर केस में लिखा हुआ है। तो दोनों जो है यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स है, क्योंकि वेरिएबल्स विद डिफरेंट केसेस आर नॉट द सेम। यहाँ पर दोनों केस में जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। ओके, वहीं एचटीएमएल आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो एचटीएमएल जो है केस सेंसिटिव नहीं है। डोंट यूज द पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन में जब आप नाम कर रहे हो वेरिएबल का तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स जैसे होते हैं ट्रू, इफ, एल्स, क्लास, वॉल, वाइल, डिफॉल्ट, कई सारे वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल आप इन सभी वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है। दीज आर रिजर्व वर्ड्स बाय पाइथन, ये जो है पाइथन डेवलपर ने पहले से ही वर्ड जो है रिजर्व कर रख दिया गया है, जिसका इस्तेमाल आप ना करें तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे पाइथन लिटरेट्स के बारे में हम लोग को देख रहे हैं। सबसे पहले जो समझते हैं कि आखिरकार लिटरेट होता क्या है। लिटरेट इज अ फिक्स वैल्यू यूज डायरेक्टली इन द कोड।
लिटरेट जो होता है एक फिक्स वैल्यू होता है जिसका हम डायरेक्टली हम लोग कोड भी यूज करते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया 12 3.0, यानी कोई भी नंबर कैपिटल कोई भी स्ट्रिंग, जैसे यूज टू असाइन अ वैल्यू। एक हमने साइट नेम रखा है जिसमें एक वैल्यू हमने प्रोग्राम और programize.com जो यहाँ पर असाइन किया है, साइट नेम है, वेरिएबल नेम है, programize.com है जो कि एक लिटरेट फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना, जिसका एक फिक्स वैल्यू है जिसको हम लोग जो है साइट नेम में हमने क्या किया है, इसको स्टोर कर दिया है। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ लिटरेट्स, यानी कि आखिरकार कितने तरीके के टाइप लिटरेट्स होते हैं। पहला है न्यूमरिक लिटरेट्स, these present the numbers and unchangeable immutable होता है। ये जो है न्यूमरिक लिटरेट्स ये नंबर्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं और ये जो है चेंज नहीं हो सकते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटीजर लिटरेट्स, यानी कि इंटीजर्स वैल्यूज में होल नंबर पूरा जो है होल नंबर होता है, कोई भी उसमें डिसिमल नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये रहे इसके एग्जांपल्स। इसी में जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आते हैं, नंबर हो गया, डिसिमल हो गया, कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिटरेट के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ इतना, अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहलाता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स लिटरेट कहते हैं। ए हमारा जो है वो रियल पार्ट होता है, बी जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। पाइथन स्ट्रिंग आखिरकार क्या है? पाइथन स्ट्रिंग लिटरेट एनी टेक्स्ट जो कि इनक्लोज हो कोड में, उसको हम लोग पाइथन स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, वी कैन यूज सिंगल एंड डबल कोट। आप जो है डबल कोट साथ ही साथ सिंगल कोट्स दोनों में स्ट्रिंग को जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बुलियन लिटरेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओनली 2 वैल्यूज, ये जो केवल 2 वैल्यूज स्टोर करता है, यस या फॉल्स। यूज रिप्रेजेंट, यहाँ पर यस किस तरीके की वैल्यूज में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेरिएबल्स का। यस में ये जो है रिप्रेजेंट करता है यस को, नो को, ऑन ऑफ, 1 और 0 को। ये टाइप ऑफ डिसीजंस हैं जो आके हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर इज अ पास है जहाँ पर मैं ट्रू वैल्यूज को स्टोर करवाया, और इसका आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। यहाँ पर हम लोग जो है कैरेक्टर लिटरेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर इंक्लूड इन कोट, कैरेक्टर लिटरेट होता है एक सिंगल कैरेक्टर। जब हम एक सिंगल कैरेक्टर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग सिंगल कैरेक्टर, एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, आप ये भी कह सकते हैं कि उसका लेंथ है, स्ट्रिंग होता है जिसका लेंथ 1 होता है, ठीक है ना। पाइथन डज नॉट हैव अ सेपरेट कैरेक्टर टाइप, पाइथन के पास कोई भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर टाइप नहीं होता है, सो ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, क्योंकि इसीलिए ये जो सिंगल कैरेक्टर भी है वो स्ट्रिंग ही माना जाता है। जैसे सम कैरेक्टर जिसमें हम लोग इसको हमने क्या किया, उसमें स्टोर करवाया है। दोस्तों पाइथन के पास एक स्पेशल लिटरेट होता है जिसका नाम है, पाइथन है स्पेशल लिटरेट, जिसका मतलब होता है नल, यानी कोई भी वैल्यू उसमें असाइन अगर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना है तो आप वहाँ पर नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट नो वैल्यू, ये यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है नल, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, नल है। जैसे यहाँ वैल्यू हमने एक डिक्लेयर किया है डाटा टाइप, उसमें हमने नन को एज स्टोर किया है। जब इसका आउटपुट हम करते हैं तो इसका आउटपुट भी नन ही होगा। सो यहाँ पर पाइथन्स अलाउ ग्रुप मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग द कलेक्शन लिटरेट। दोस्तों पाइथन जो है वो अलाउ करता है ग्रुपिंग को अलाउ करता है, वो भी मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्शन लिटरेट के थ्रू, ठीक है। पाइथन जो है वो अलाउ करता है ग्रुपिंग को, वो भी मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन लिटरेट का यूज कर। जैसे लिस्ट लिटरेट आप देख रहे हैं, लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर हम लोग लिस्ट क्रिएट करें। जैसे हमने नाम दिया है फ्रूट्स, स्क्वायर ब्रैकेट करके हमने इसमें 3 वैल्यूज को, एप्पल्स, मैंगोस, साथ ही साथ ऑरेंज जो कि एक इंटीजर टाइप का है, हमने उसमें स्टोर करवाया है। ट्यूबल लिटरेट्स, ये जो है पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर क्रिएट किया जाता है, और जिसमें हमने यहाँ पर नंबर में 3 वैल्यूज को स्टोर कराया, 1 2 3।
डिक्शनरी लिटरेट में आप देखेंगे डिक्शनरी यूज की वैल्यूज पेयर इनसाइड। डिक्शनरी लिटरेट जो है की वैल्यूज पेयर इनसाइड स्टोर करता है, वो एक पैराथेसिस के अंदर। जैसे अल्फाबेट वैल्यूज देखें यहाँ पर ए बी, ये दो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर किया है की वैल्यूज में, बी का बॉल, सी का कैट। ठीक है, डिक्शनरी लिटरेट जो होता है दोस्तों, यहाँ पे की वैल्यूज पेयर में स्टोर करता है। जैसे ए एप्पल, बी बॉल, सी, साथ ही साथ देखो यहाँ पे कॉलन का भी इस्तेमाल किया गया है। सेट लिटरेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, जो कि पैराथेसिस के अंदर हम स्टोर करते हैं। यूनिक आइटम होता है जहाँ पर एक वॉवेल्स का इस्तेमाल हमने को स्टोर किया है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद इन सभी को हमने जब हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से जो है इनके वैल्यूज जो है दोस्तों वो प्रिंट आउट होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब हम जो है कंपाइलर के ऊपर आ गए और इस वैल्यूज को देखें, जितने वैल्यूज हैं सबको हम लोग क्या करते हैं एंड ये प्रिंट आउट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम क्या करते हैं एक यहाँ पे ईच वैल्यूज को जो है वो सेपरेटली क्या करते हैं प्रिंट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस होल प्रोग्राम को मैंने करना होगा डिलीट एंड दैट्स आई पुट दैट। यहाँ पे आपने देखा होगा एरेज को पढ़ा होगा और इंडेक्स नंबर से हम लोग वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरीके से जो है लिस्ट लिटरेट्स यहाँ एक्सेस हम कर सकते हैं। अब ट्यूपल की बारी है। चलिए यहाँ ये प्रोग्राम करते हैं कॉपी। यहाँ पर फॉर लूप्स का इस्तेमाल किया गया है और इसको करते हैं कॉपी और डिलीट एंड प्रिंट। यहाँ पे देखिए फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स और इसके हम एक्सेस करेंगे प्रिंट। और ये रहा यहाँ से एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, अब डिक्शनरी लिटरेट को हम लोग जो है एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सीधे एग्जाम्पल समझिए। ऐसे कम समय में टपल 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 we can also loop to the access of element in the list. Okay, list and access the elements in the tuples। यहाँ पर पैराथेसिस कुछ इस तरीके से जितने भी आप देख रहे हैं सबको यहाँ पे। अच्छा, वैल्यू इन अल्फाबेट डॉट वैल्यूज पैराथेसिस, तब वैल्यूज प्रिंट किया। ये समझना होगा ये